हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर क्लासेस। मेरा नाम है विक्रम और आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पर रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो यहाँ पर रियल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशंस को हमने दो टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है, जिसमें पहला है हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन से डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, यानी ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर में जीरो आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग है दूसरे। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जिसमें रिमाइंडर हमारा प्रॉपर जीरो ना आए, यानी वो कंटिन्यूस चलते ही रहे। उसमें दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है यहाँ पर रिपीट। दूसरे है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं, जो रिपीट ना हो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको डिवाइड के रूल से समझा देता हूँ। जैसे हम जब डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइजर। जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड। अच्छा, उसके बाद जैसे हम यहाँ पर डिवाइड करने के बाद कुछ डिजिट आ जाती है, उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बचता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। और यहाँ पर फाइनली जो हमारा, इसे हम आंसर बोलते हैं, यहाँ पर डिवाइड करने के बाद वो हमारा होता है क्वोशिएंट। ये हमारे डिवीजन के कुछ टर्म्स हैं जिनके थ्रू हम अपना आंसर फाइंड करते हैं डिवीजन में। ये आपको बेसिकली बताने का रीज़न यही है ताकि आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है उनको अच्छे से क्लियर तरीके से समझ पाए। अब यहाँ पर एक बात देखिए, जो टर्मिनेटिंग होगा ना उसमें यहाँ पर फाइनल लास्ट में ज़ीरो बचेगा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे उसमें ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, यानी ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो जाएगा पर ज़ीरो नहीं होगा रिमाइंडर। अब यहाँ पर रिकरिंग का मतलब है जो नंबर रिपीट हो रहे हो। नॉन रिकरिंग का मतलब है जो रिपीट ना हो रहे हो। तो यहाँ पर बताया हुआ है हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। जो टर्मिनेटिंग कौन से होंगे, व्हेन रिमाइंडर बिकम जीरो, यानी जब रिमाइंडर जीरो हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग होंगे। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, जब रिमाइंडर जीरो नहीं आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग का केस होगा। तो चलिए आगे इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से क्लियर करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं अपने डेसिमल एक्सपेंशंस के टाइप्स के अकॉर्डिंग। जैसे पहला है हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग अभी हमने देखे थे कौन से डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जिसमें हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जिसमें हमारा नंबर रिपीट हो रहा हो और जीरो रिमाइंडर नहीं आए। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी जिसमें रिमाइंडर जीरो ना आए और ये नंबर रिपीट भी ना हो। आइए इनको अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर है, अब हमारा ये ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। अब यहाँ पर अगर हम इसको अपने डिवीजन वाले फॉर्मेट के थ्रू डिवाइड करें तो जो न्यूमरेटर है वो हमारा अंदर आ जाता है और हमारा डिनोमिनेटर बाहर हो जाता है। अब देखिए 4 से 1 डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पर एक ज़ीरो ले लेंगे। अब डेसिमल लगा देते हैं। अब यहाँ पर डेसिमल लगा दिया तो हम अंदर ज़ीरो ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 10 से छोटा आता है। 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये बच गया यहाँ पर हमारा 2। अब यहाँ पर देखिए 4 से छोटा है दोबारा 2 नीचे, तो यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, एक ज़ीरो और ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 से प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, 20 आता है 4 के टेबल में। 4 5 ज़ा 20, तो ये माइनस होके यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो बच गया। ये हमारा रिमाइंडर है। तो हमें फाइनली ये पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी 1/4 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा हो जाएगा 0.25, जो हमारा ये आंसर आया। और ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। तो ऐसे हम अपने आंसर्स को बता सकते हैं फाइंड करके कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन से नहीं। तो अब नेक्स्ट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को भी देखते हैं कि एग्जाम्पल। हमारा न्यूमरेटर अंदर आ जाता है, डिनोमिनेटर बाहर होता है। अब सेम यहाँ पर वही केस है कि 3 से 1 डिवाइड हो नहीं रहा, तो यहाँ पर एक डेसिमल लगाना पड़ेगा और यहाँ पर ज़ीरो ले लेंगे। तो 3 से अब 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, माइनस हो गया। अब ये वहाँ यहाँ पर 1 बच गया, ये देखिए दोबारा 1 आ गया।
यानी हमारा जो डिविडेंड था वो रिपीट हो गया। अब सेम सिचुएशन है, दोबारा हम डेसिमल तो लगा ही हुआ है, 0 ले लेंगे, 3 जा 9। अब ये दोबारा 1 बच गया, तो ये सेम रिपीट होता रहेगा बार बार। यानी यहाँ पर तो 1 डिजिट्स के बाद ही रिपीट हो गया, कई बार हो सकता है कि 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद, 5 डिजिट के बाद ये नंबर पर रिपीट होंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में रिपीट होते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे दोबारा 0 लगा के 3 जा पर माइनस हो जाएगा ये 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है हमारा 0.3333, और ये चलता रहता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 अगर रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो 3 पर बार। तो ये हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आगे नेक्स्ट हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट भी ना हो रहे हो प्रॉपर तरीके से और नॉन रिकरिंग हो नेचर में, यानी वो रिपीट भी नहीं होते। जैसे हमारा पाई है, पाई की अगर वैल्यू देखी जाए तो ये होती है 3.1412, और ये आगे चलती रहती है कुछ ना कुछ, ये आगे रिपीट नहीं होते ये नंबर। जितनी भी हमारे रूट वाली वैल्यूज होती हैं ये भी नॉन रिपीटिंग होती है। तो इन्हीं डेसिमल एक्सपेंशंस के बिहाफ पर हमारा एक कंक्लूजन निकला हुआ है, जिसमें हमारा लिखा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यानी हमारे जो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले होंगे। यानी इन दोनों केसेस में से एक केस होगा, ये वाला केस नहीं होगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर होते ही नहीं है। हमने ये देखा था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, जो भी हमारे रूट वाली वैल्यूज होती हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, ना कि रैशनल। आगे लिखा हुआ है मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, यानी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, वो हमारे कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। यानी एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, वो रैशनल होंगे। तो ये चीज इसी वाली स्टेटमेंट का कन्वर्जन लिखा हुआ है नीचे। तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यानी किसी अगर रैशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या रिपीट हो रहा है जिसका मतलब, तो वो कैसे नंबर होंगे, वो रैशनल नंबर होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलता है, और ये जो कंसेप्ट है काफी इजी भी है समझने के लिए। आइए इसको अच्छे से अब हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन लिखा है उसमें लिखा है एक्सप्रेस 0.33 पर बार। ये जो ऐसे नंबर के ऊपर बार लगा होता है या लाइन होती है उसको हम बार कहते हैं। इन दी फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, उसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो। और फ्रैक्शन कैसी होती है, p/q वाली, जो हमने पहले समझा था। यानी इस डेसिमल एक्सपेंशन को आपको p/q की फॉर्म में लिख कर दिखाना है यहाँ पर। तो चलिए इसका एक प्रॉपर मेथड है, उसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं 0.33 पर बार जो है हमारा, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका मतलब ये 33 रिपीट हो रहा है। 0.33, फिर दोबारा 33, 33, और ये चलता ही जा रहा है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बार का मतलब रिपीट है। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.333333। ऐसे हम इसको लेट कर लिया हमने। अब यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए, अगर यहाँ पर एक डिजिट पर बार होगा यानी सिंगल डिजिट पर बार होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर डबल डिजिट पर बार है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100। अगर यहाँ पर 3 डिजिट्स पर बार है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। और अगर 4 डिजिट पर बार है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से। ये रूल है, मतलब जितने डिजिट पर बार होगा उतने जीरोस आएंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2 डिजिट पर बार था तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाता है 100x। अब जैसे हमने x को 100 से मल्टीप्लाई करा, ऐसे ही हम 0.33
333, जो ये हमारा नंबर है इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो 100x ही होना है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर मैं इसको 100 से इंटू करता हूँ तो ये डेसिमल हमारा शिफ्ट हो जाएगा, हमारा ये डेसिमल 2 डिजिट से शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड की तरफ, और इधर आ जाता है हमारा 33.3333, और ये आगे हम 3 बढ़ा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रिपीट ही हो रहा था नंबर। तो अब ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड, और ये जो हमारी पहले होती है ये x वाली, ये होती है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ऐसे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड वाली में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, तो हमें सेकंड वाली इक्वेशन में से करना है, तो पहले लिखते हैं 100x इज इक्वल्स टू 33 पॉइंट, ये 33 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, उसमें से माइनस करना है हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन। तो देखिए अब वेरिएबल के साथ वेरिएबल वाले नंबर को माइनस करेंगे, यहाँ पर x माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे नंबर थे वो माइनस हो जाएंगे। जैसे हमारा क्या था 0.33, ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब यहाँ पर ये x आ गया और यहाँ पर हमारा नंबर चला जाएगा, ये माइनस कर देंगे अब हम इसमें से। तो यहाँ पर देखिए अगर 100 में से x माइनस हो जाता है, तो अगर यहाँ पर x के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लेट करते हैं। आप ऐसे मत करना कि 100x में से x माइनस कर दिया इस तरीके से, तो यहाँ पर सिर्फ 100 बचा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 लेट करते हैं तो ये 99x आ जाता है, और यहाँ पर हमारा देखिए ये नंबर सेम एज इट इज, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचता है सिर्फ 33। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 33 अपॉन में 99। ये जो हमारा 99 है ट्रांसपोजिशन के थ्रू डिवाइड में आ गया। अब देखिए नंबर देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा, अब ये 11 से हो रहा है, 11 1 जा 11 3 जा, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई हमारी 1/3 आ गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन था 0.33 पर बार, उसको हम कैसे लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट करा है, आप चाहें तो इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं इस तरह से। जैसे आप यहाँ लिख दीजिए ऊपर 100x, पहले हमें सेकंड वाली इक्वेशन लिखनी है इस तरह से। यहाँ पर आप 1x को माइनस कर लीजिए 0.33, ये आपको ज़्यादा इजी लगेगा। तो अगर यहाँ पर माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ पर 100x में से 1x माइनस करेंगे तो 99x, और यहाँ पर 33 ही आ जाएगा। तो ये सेम कंडीशन आ जाएगी जैसे हमारी ये वाली है। अब यहाँ पर ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी थी इस मेथड में, अगर बार सिंगल डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट पर है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट पर है तो 1000 से, एंड 4 डिजिट पर है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन को करने की एक मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, पर वो आपके लिए सूटेबल नहीं है वो मेथड। अगर वो MCQs वगैरह में आता है आपके लिए, जहाँ पर आपको क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना नहीं होता, तो वहाँ पर आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस मेथड को यूज़ मत करिएगा, क्योंकि टीचर वो मेथड को कट कर देंगे। लेकिन आप उस मेथड को अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रिक क्या है, ट्रिक में हमारा 0.33 था ये नंबर, और इस पर बार थी। हम यहाँ पर इसको सोल्व कैसे करते हैं, अब यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए सिंपल एक मेथड है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करिए, p/q की फॉर्म में करना है। तो अब यहाँ पर डिजिट्स गिनिए कितने डिजिट्स पर बार है, तो यहाँ पर आप कहेंगे ये 1 डिजिट और ये सेकंड डिजिट। नंबर नहीं पूछा मैंने, डिजिट्स पूछी हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट। तो 2 डिजिट्स पर बार है, तो जितने डिजिट्स पर बार होता है उतनी बार 9 आ जाता है नीचे, ठीक है। उसके बाद ऊपर एज इट इज ये नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है जिस पर बार ना हो डेसिमल के बाद में, डेसिमल से पहले जो 0 लिखा है उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पर,
डेसिमल के बाद अगर कोई ऐसी डिजिट है या ऐसा कोई नंबर है जिस पर बार हो, डेसिमल के बाद अगर कोई ऐसा नंबर है जिस पे बार ना हो तो उसको हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ गया, 33 अपॉन में 99। और अगर उसको हम दोबारा डिवाइड कर देते हैं तो ये 1/3 ही आ जाएगा कट करके। ऐसे अगर कुछ और एग्जांपल ले लिए, जैसे आप ले लो 0.27 और सिर्फ 7 पर बार है, इस वाले क्वेश्चन से आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे इस मेथड को। अब यहाँ पर लाइन लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 है, सिंगल डिजिट पर, कितने डिजिट पर बार है, सिंगल डिजिट पर, तो 1 टाइम 9 आ जाएगा। कितने डिजिट्स पर अब बार नहीं है ये देखेंगे, तो एक डिजिट पर बार नहीं है तो वो यहाँ पर 0 आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एज इट इज ये नंबर लिखेंगे 27, माइनस कर देंगे जिस नंबर पर बार नहीं था उस नंबर को 2, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 25/90 और इसको कट कर देते हैं आगे। एक और समझ लीजिए आप एग्जांपल 0.331 और 31 पर बार है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए अब लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने डिजिट्स पर बार है, 2 डिजिट्स पर, तो यहाँ लिख देंगे। बार नहीं है कितने डिजिट्स पर, सिंगल, एक डिजिट पर बार नहीं है इस पे, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा नीचे। ऊपर हम इस नंबर को एज इट इज लिख देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे जिस वाले डिजिट पर बार नहीं था उस नंबर की वैल्यू 3, तो यहाँ पर हम माइनस करके लिख देते हैं, तो ये आ जाता है 328 अपॉन में 990 और इसको कट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को अपने सॉल्व कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए कि हमारा आंसर जो है ये वाला ठीक आया है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 के कंसेप्ट की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।